हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब हम ये इसमें सीखते हैं कि जो आर्टिकल ए एन और द होता है इनका यूज़ किस तरीके से और कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अगर हम इन आर्टिकल्स का यूज़ प्रॉपरली कर लेते हैं तो जो हमारा सेंटेंस बनता है वो करेक्ट बनता है। ठीक है, और देखिए जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं ये आपके स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन और ये द, ये तीन ही आर्टिकल होते हैं। इनको बोला जाता है ज़ीरो आर्टिकल, मतलब इनको ज़ीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल में पर्टिकुलर नाउन आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में अननोन नाउन आता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनिट आर्टिकल होता क्या है, द, और ये आता कहाँ पे है, पर्टिकुलर नाउन के केस में। और हम यूज़ करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं और ये यूज़ होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल में। ठीक है, मतलब अननोन नाउन होता है वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम द यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम आर्टिकल ए और एन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और अननोन नाउन है तो हम आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था इस चैप्टर का, इसे आप समझ गए हैं। तो अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट इसमें बातें होती हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर नाउन आता है, ठीक है, तो नाउन के पहले अपन आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नाउन आपका, देखिए जैसे अगर हम बात करें इसकी अ बॉय, तो अ बॉय में बॉय क्या है, आपका नाउन है। कैसा नाउन है ये आपका इनडेफिनिट नाउन है। ठीक है, इनडेफिनिट नाउन में आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं, ए या एन यूज़ करते हैं, लेकिन बॉय है तो यहाँ पे आर्टिकल अ यूज़ होगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि नाउन के पहले क्या यूज़ किया जाता है, आर्टिकल। ये हमारा एक एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारे पास नाउन है और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव है तो उसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है। तो ध्यान से देखिएगा, नाउन, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए एक एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, जैसे बॉय, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बॉय, बॉय एक क्या है, नाउन है। ठीक है, टॉल की बात करें तो टॉल आपका एडजेक्टिव है। टॉल क्या है, एडजेक्टिव। तो नाउन, एडजेक्टिव और उसके आगे हम यूज़ करेंगे आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल एक यूज़ किया गया है क्योंकि जो बॉय है ये अननोन नाउन है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए एक तरीके से ये हमारे फॉर्मूले की तरफ काम आएंगे। ठीक है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम इनको समझ गए तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए अगर हमारे पास नाउन है, उस नाउन की क्वालिटी बताने के लिए कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए अगर हमारे पास एडवर्ब है तो इसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, नाउन
नाउन के आगे एजेक्टिव, एजेक्टिव के आगे एडवर्ब, तो उसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि अ वेरी टॉल बॉय, तो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन, टॉल क्या है, एजेक्टिव, वेरी क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, एजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि जैसे वो टॉल तो ठीक है, लेकिन वेरी टॉल का मतलब बहुत लंबा। ठीक है, तो ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब के आगे आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉय क्या था, अननोन नाउन, इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल और यूज़ किए हैं। हमें लगता है आपको बातें समझ में आ गई। तो इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा कि नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ होता है, नाउन है, एडजेक्टिव है तो उसके आगे भी आर्टिकल यूज़ होता है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है तो उसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है। आर्टिकल डिपेंड करता है कि नाउन कैसा है, पर्टिकुलर नाउन है या फिर अननोन नाउन है। ठीक है, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यानी द की बात कर रहे हैं कि द कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखिए इसमें रूल फर्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जिसके लास्ट में EST या मोस्ट आए। ठीक है, मोस्ट हो या EST हो, जैसे तो अगर ये आता है तो हम इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अब यहाँ पे बात हो रही है कि पूरे क्लास में वो सबसे लंबा लड़का है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बॉय क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन कैसा है, यहाँ पे देखिए ये नाउन है, अब यहाँ पे ये क्या है, एजेक्टिव है, ये क्या है, एजेक्टिव है, और ये आर्टिकल क्या यूज़ हुआ है, द। अब देखिए बात आ रही है यहाँ पे टॉलेस्ट बॉय, तो हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर नाउन बन रहा है, और पर्टिकुलर नाउन के आगे आर्टिकल क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। ठीक है, तो नाउन, एजेक्टिव, आर्टिकल, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ये तो हो गया, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। ठीक है, अब देखिए मतलब कहने का क्या है कि पूरे परिवार में वो लड़की सबसे सबसे इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंटेलिजेंट है, ये एक तो बात हो रही है कि जो इंटेलिजेंट है वो क्या है, एजेक्टिव, मोस्ट क्या है, एडवर्ब, और ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो नाउन, एजेक्टिव, एडवर्ब, तो आर्टिकल यूज़ होगा। अब आर्टिकल द क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात हो रही है पूरे परिवार में, इसीलिए ये पर्टिकुलर नाउन की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे, द। बात समझ में आ गई ना। चलिए सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें याद रखना होता है, ये होता है ऑफ द टू का रूल, इसे हम बोल सकते हैं ऑफ द टू का रूल। अब देखिए यहाँ पे ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, मतलब दो लड़कों में वो लंबा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑफ द टू। अच्छा यहाँ पे चलिए इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे आइए, यदि किसी प्लूरल नाउन, ये बॉयज क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, यदि किसी प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू आ जाए तो सेंटेंस के अंदर आने वाली डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री यानी ER या मोर होगी। बात समझ में आ गई। तो ये ऑफ द टू के आगे ये आ रही है डिग्री, और ये डिग्री कौन सा है, कॉम्परेटिव डिग्री ये होगी। ठीक है, तो इसके आगे आर्टिकल क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। अब द क्यों, ये बॉयज जो है ये भी एक पर्टिकुलर नाउन की बात होगी, क्योंकि दो लड़कों में हम एक लड़के की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो लड़का क्या होगा, पर्टिकुलर नाउन। ठीक है,
तो हम क्या बोलेंगे, ऑफ द टू के आगे क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे, द। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आता है तो उसके आगे आर्टिकल क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो देखिए, दो बहनों में वह ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, दो बहनों में वह ज़्यादा सुंदर है। तो ये सिस्टर्स क्या हो गया, ये एक नाउन है। ऑफ द टू, ऑफ द टू के आगे देखिए ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एजेक्टिव है। ये क्या है, एजेक्टिव है। इसके आगे ये जो मोर दिया है, मोर एडवर्ब है। ठीक है, और ये मोर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री की तरह। तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। ठीक है, अब बात हो रही है कि ये दो सिस्टर में एक सिस्टर की बात हो रही है, दो बहनों में किसी एक की बात हो रही है, इसीलिए ये जो सिस्टर्स है ये एक पर्टिकुलर नाउन बन गया है, इसीलिए आर्टिकल क्या यूज़ हुआ है, द यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम, अगर ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम आर्टिकल्स को धीरे 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 करके पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आपको हमेशा ये वीडियो मिलती रहेंगी आर्टिकल की, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, मतलब कि L2। ठीक है, और L2 में हम देखेंगे इसके आगे का आर्टिकल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू।